बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये टूटी हुई इमारत और मशीनों की आवाज़। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ लगभग 33,000 लोगों के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। 1955 में पाकिस्तान ने यहाँ पर पहला टेस्ट मैच खेला। 1980 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान ने यहाँ पहला एक रोज़ा मैच खेला और 2008 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के ख़िलाफ़ यहाँ पहला T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला। नेशनल स्टेडियम कराची, जहाँ पाकिस्तान ने 47 टेस्ट मैच, 54 एक रोज़ा मैच और 11 T20 मैच खेले हैं। इस मैदान पर 1987 और 1996 क्रिकेट वर्ल्ड कप के 3-3 मैच खेले गए और 2008 एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट मुकम्मल तौर पर नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन का फ़ैसला किया है और मेरे पीछे जो आप काम देख रहे हैं और स्टेडियम की अपग्रेडेशन का जो काम शुरू हुआ है वो जनाब सिलसिला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के सिलसिले में नेशनल स्टेडियम कराची, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, ये 3 मैदान होंगे जहां पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के मुकाबले मुनक्किद होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम भी शुरू कर दिया है। आज के इस प्रोग्राम में हम नेशनल स्टेडियम कराची की तारीख़, नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के हवाले से बात करेंगे। 1989 में ये वही मैदान है जहां सचिन रमेश तेंदुलकर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा क्रिकेट मुशीर चेयरमैन पीसीबी वक़ार यूनुस इसी मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में अपना डेब्यू करते हैं। ये वही मैदान है जहां 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप में श्रीलंका के ख़िलाफ़ सर विवियन रिचर्ड्स ने 181 रन की तारीख़ी इनिंग्स खेली थी और ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान ने श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2009 में टेस्ट मैच में 700 से ज़्यादा रन स्कोर किए और ये वही मैदान है जहां यूनुस खान ने 313 रन की पाकिस्तान क्रिकेट में बतौर कप्तान सबसे बड़ी इनिंग्स खेली थी। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के दरमियान 2 टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में और दूसरा टेस्ट मैच इस जगह जहां पर मैं मौजूद हूं नेशनल स्टेडियम कराची में 30 अगस्त से शुरू होना है। मेरे पीछे आप स्क्वायर में देख सकते हैं नेशनल स्टेडियम कराची की ये 13 पिचेस, जिनमें से एक पिच का इंतखाब किया जाएगा टेस्ट मैच के लिए। और अगर ग्राउंड के हवाले से हम बात करें, ग्राउंड की आउटफील्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो मुकम्मल तौर पर ये मैदान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के लिए तैयार दिखाई देता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौजूदा सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने उस कंपनी के साथ बातचीत की है जो कि अपग्रेडेशन का काम कर रही है पाकिस्तान के 3 क्रिकेट स्टेडियम, कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर, नेशनल स्टेडियम कराची और पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी के डिज़ाइन के हवाले से उन्होंने मुकम्मल तौर पर इत्मीनान का इजहार किया है। और इन तीनों क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के बाद इस बात का कवी इम्कान है कि एक नया पाकिस्तान क्रिकेट का मंजरनामा होगा क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, क्योंकि बड़े सवालात होते रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए अपने 3 अहम और बड़े क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया है। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल स्टेडियम कराची के फ़ज़ल महमूद इनक्लोजर में और ये इनक्लोजर तो रहेगा बट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान यहाँ बैठकर तमाशाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच नहीं देख सकेंगे। और जिस तरह उसकी वजह मैंने ये बताई आपको कि जो अपग्रेडेशन का काम नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाशाइयों की हिफाजत के पेश नज़र ये फ़ैसला किया है कि इस टेस्ट मैच को बिना तमाशाइयों के मुनक्किद किया जाए। तो नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन पाकिस्तान क्रिकेट पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे दाएं तरफ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और सिलेक्शन कमेटी के साबिक चेयरमैन तौसीफ़ अहमद साहब और मेरे बाएं तरफ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट रोज़नामा जंग कराची अब्दुल माजिद भट्टी साहब। और इनसे बात करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन। पहली मरतबा नहीं हो रहा नेशनल स्टेडियम कराची में जो तामीराती काम हो रहा है। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तारीख़ी क्रिकेट स्टेडियम, कई हवालों से यादगार है। तो चलें गुफ्तगू की शुरुआत माजिद भट्टी से ही कर लेते हैं। माजिद भट्टी साहब, पाकिस्तान के अलावा दुनिया के कई मैदानों पर जाकर मैचेस कवर करने का आपका इत्तेफाक रहा। नेशनल स्टेडियम कराची में पहली बार बतौर सहाफ़ी आप कब आए और आपने यहाँ पर कौन सा मैच देखा?
देखिए पहला मैच तो मैंने इस ग्राउंड पर एज ए तमाशाई देखा। ये जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हुए हैं हमारे राइट साइड पर, यहाँ पर एक ऊंचा सा इनक्लोजर होता था, पीछे पहाड़ था। जो तौसीफ अहमद का डेब्यू टेस्ट मैच था 79-80 का, जब पाकिस्तान टीम इंडिया से वापस आई। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट उस वक्त प्रेस बॉक्स, ये जो KCCA का ऑफिस है हमारे लेफ़्ट साइड पर, यहाँ पर एज ए जर्नलिस्ट मैंने पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो टेस्ट मैच था 84 का, वो टेस्ट मैच मैंने एज ए जर्नलिस्ट कवर किया। 84 टेस्ट मैच माजिद भट्टी ने कवर किया और हमारे साथ पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट मैच खेलने वाले तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं। और तौसीफ अहमद ने अपने टेस्ट करियर का पहला मैच इसी नेशनल स्टेडियम कराची में खेला। और ये नेशनल स्टेडियम कराची कैसे भूल सकते हैं, तौसीफ अहमद यहाँ पर नेट में बॉल करने के लिए आए थे और मुश्ताक मोहम्मद की क़यादत में फिर इनको टेस्ट डेब्यू कराया गया। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 1979 में इन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला। पहली इनिंग में 4 आउट किए, सेकेंड इनिंग में 3 आउट किए। तो तौसीफ अहमद साहब, कुछ याद आ रहा है आपको? जी हाँ, या जब भी यहाँ पे आते हैं और वाकई बड़ी यादें हैं इससे, और मेरे लिए तो बहुत ही अहम है, इसलिए कि शायद मुझे याद नहीं कि मैं कभी इस स्टेडियम में आया हूँ। एक आध मैच शायद खेला है। जब आपने यहाँ पर टेस्ट मैच खेला था तो ये जिस फजल महमूद इनक्लोजर में आज बैठकर मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं कि यहाँ क्या था उस वक्त? या उस वक्त जो मुझे अभी तक याद है, ये बैरिक्स बने हुए थे पीछे, और बैरिक्स उसी टाइप के थे जो एक लंबे होते हैं, और साइडों में उन्होंने जो है कुर्सियां लगाई हुई थी, उसमें प्लेयर जो है वो बैठते थे, और बिल्कुल नॉर्मल सा था। और बैरिक्स आप समझ लें खुद के किस तरह के होते हैं अंदर जाके, और दरवाजे भी ऐसे नहीं थे। बट वक्त के साथ साथ सारा कुछ चेंज हुआ, और वो ग्रेट प्लेयर भी उसी में आन के बैठते थे। बड़े बड़े प्लेयर, माजिद खान से लेके इमरान खान और जावेद मियांदाद, सभी लोग उसमें बैठते। तो आई थिंक वाकई वो यादें हैं, और अब तो खैर वक्त के साथ बहुत कुछ चेंज हो गया। तो माजिद भट्टी साहब, जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज़, दुनिया के कई मैदानों पर जाकर मैचेस कवर करने का आपका इत्तेफाक रहा। नेशनल स्टेडियम कराची में जो अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, और क्रिकेट बोर्ड ने ये फ़ैसला किया है कि बिना तमाशाइयों के पाकिस्तान और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच जो कि 30 अगस्त से शुरू होना है, उसमें तमाशाई नहीं आएंगे। कराची के नेशनल स्टेडियम के हवाले से एक गुफ्तगू ये होती रही है कि यहाँ पर तो लोग वनडे मैच देखने के लिए नहीं आते, लेकिन अभी से लोगों ने जो है सवालात करने शुरू कर दिए हैं, यार टेस्ट मैच हो रहा है और हम मैच नहीं देख सकेंगे। देखें, हमारे यहाँ हर चीज़ में नेगेटिव पहलू देखा जाता है। वैसे भी टेस्ट मैच में 2-3-4 हज़ार लोगों से ज़्यादा आते नहीं है, क्योंकि वर्किंग डेज़ में तो लोग ऑफिस में होते हैं, वीकेंड पे भी लोग कम आते हैं। फिर बांग्लादेश की टीम, बड़ी टीम अगर कोई इंडिया की टीम हो, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर तो शायद लोग आएँ। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश के मैच को देखने के लिए तमाशा ही नहीं आएंगे। लेकिन एक मैच की चलें, हम बर्दाश्त कर लेते हैं तकलीफ़। लेकिन जो मैंने एक्चुअल ड्राइंग देखी है, जो इंग्लैंड में अप्रूव हुई है, मोहसिन नकवी साहब जो डिज़ाइनर्स के साथ बैठे हुए थे, वो अगर ये ग्राउंड उस शेप में वाकई बन जाएगा, 5 मंजिला बिल्डिंग जब सामने आएगी, तो मेरे ख्याल में वो वाकई स्टेट ऑफ द आर्ट है। जनाब सीनियर साफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी और तौसीफ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ के हवाले से। अब कुछ बात कर लेते हैं। तौसीफ अहमद साहब, जो ख़बरें आ रही हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से कि वहाँ पर फास्ट बॉलर के लिए मददगार पिच बनाई जाएगी, और लगता यही है कि हुरैरा जो हैं वो टेस्ट डेब्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब ने एक ओपन चांस जो है वो मिस कर दिया है पाकिस्तान शाहीन से। तो आप किस तरह देख रहे हैं, 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर, यही टीम बनती? बिल्कुल, ये तो काफ़ी टाइम से यह बातें हो रही हैं कि आप यंग प्लेयर को चांस दें। उसमें अब हम डीप जाएंगे तो काफ़ी कुछ आपको सुनने को मिलेगा, और जो कि है। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि देर आए, इसी तरह जिस तरह के ये स्टेडियम के लिए देर आए और दुरुस्त हो गया काम, इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब भी अगर हम ये चीज़ें करें और इसी तरह करें, और मैं एक सजेस्ट ज़रूर करूँगा, चाहे वो PCB को इंसिस्ट करना चाहिए। बाहर जाते हैं, हमें 1-2 मैच मिल जाते हैं। जब पाकिस्तान में कोई सीरीज़ हो तो उसमें हमें एटलीस्ट कम से कम 2 साइड मैचेस मिलने चाहिए,
4 दिन वाले, ताकि हम अपने डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को उसमें हम चेक कर सकें। नहीं तो हम ऐसे ही किसी को नहीं खिला सकते। जिस तरह आपने हुरैरा की अभी बात की, यस बिल्कुल अच्छी बात है। यह है और भी कई प्लेयर हैं कि जो नॉक करते रहे और उनको चांस मिलना चाहिए था। आई होप कि अब ये काम अगर शुरू हो गया है तो बिल्कुल करना चाहिए, देखना चाहिए। तो माजिद भट्टी साहब, आपसे एक दिन पहले हमारी बात हो रही थी और आपने भी मुमकिना तौर पर इसी टीम के हवाले से गुफ्तगू की थी। 3 फास्ट बॉलर, 1 स्पिनर। 2000 में फरवरी में जब हम टेस्ट मैच खेले अज़हर अली की क़यादत में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में बांग्लादेश के ख़िलाफ़, जहां नसीम शाह ने हैट्रिक की थी, उस टेस्ट मैच में भी फास्ट बॉलर फ्रेंडली पिच थी जहां पर इनिंग और 44 रन से पाकिस्तान मैच जीता था। और जो 20 विकटें थी बांग्लादेश की, उसमें से 14 विकटें जो थी वो हमारे स्पिनर ने हासिल की थी। 2 पहली इनिंग में हारिस सोहेल ने आउट किए थे, सेकंड इनिंग में 4 विकटें जो हैं वो यासिर शाह ने ली थी, तो बाकी 14 विकटें फास्ट बॉलर लेकर गए थे। देखिए, इस बार भी लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान डोमिनेट करेगा अपने फास्ट बॉलर्स के साथ। उसकी वजह है कि एक तो बांग्लादेश के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और वो रिसेंट पास में उनकी आप फतूहात देख लें, तैजुल इस्लाम, शकीबुल हसन या दूसरे जो उनके स्पिनर्स हैं, वो अपने स्पिनर्स की वजह से जीत रहे हैं। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे तो नहीं जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने रिसेंटली जिस तरह वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया और हमारे बड़े फास्ट बॉलर्स जो थे वो वर्ल्ड कप में नाकाम रहे हैं, तो अब देखना ये कि यहाँ सिलेक्शन कमेटी किसी नए बॉलर को मौका देती है या वही शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और मीर हमज़ा पे जाती है। लेकिन अभी जो हमने पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश ए का मैच देखा, आप देखें 112 रन पर बांग्लादेश ए की टीम आउट होगी। इसका मतलब वो फास्ट बॉलर्स पर कमज़ोर है। तो पाकिस्तान इसी पहलू को देखेगा। बहुत शुक्रिया आपका तौसीफ अहमद साहब और बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल माजिद भट्टी साहब। तो नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जहां अपग्रेडेशन का काम इस वक्त जारी है, और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट स्पिनर और सीनियर सहाफ़ी की गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो जियो न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अतीकुर रहमान से कुछ गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। नेशनल स्टेडियम कराची पाकिस्तान का तारीख़ी क्रिकेट ग्राउंड, जहां पाकिस्तान ने 47 टेस्ट, 54 एक रोज़ा मैच और 11 T20 इंटरनेशनल खेल रखे हैं। इस सीज़न में पाकिस्तान ने बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ इस नेशनल स्टेडियम कराची में टेस्ट मैच खेलने हैं। और ये 3 टेस्ट मैचों को अगर जमा किया जाए तो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट मैचों की निफ़ सेंचुरी मुकम्मल हो जाएगी। इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची में तामीराती काम के हवाले से, और आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के 3 ग्राउंड्स में नेशनल स्टेडियम कराची भी शामिल है। ये वो ग्राउंड जहां पाकिस्तान ने 1996 और 1987 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबलों की मेज़बानी की थी। इस स्टेडियम को अब कुछ तामीराती मरहले से गुज़रना पड़ रहा है। अब गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान। खुशामदीद कहेंगे अतीक आपको। और अतीक, नेशनल स्टेडियम कराची, आपने कई बैनुल-अक़वामी मैचों को यहाँ होते हुए देखा और इस स्टेडियम को कई बार तामीर व मरम्मत के मरहले से गुज़रना पड़ा। इस बार ये जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तज़ीन व आराइश का काम हो रहा है, अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? जी यहाँ पर हमने नेशनल स्टेडियम में बहुत सारे काम देखे। पहले छतें इसकी ख़राब हो चुकी थी, फिर टेफ्लॉन लगा नया, तो फिर एक नेशनल स्टेडियम का एक नया रूप नज़र आया। लेकिन अब बिल्कुल एक जो मरकज़ी इमारत है नेशनल स्टेडियम कराची की, उसके सामने जो स्कोर बोर्ड बिल्डिंग थी वो मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई। उसके साथ जो 2 इंक्लूजर्स थे, इकबाल कासिम और नसीमुल गनी, वो भी तोड़ दिए गए। अब यहाँ पर एक मरकज़ी इमारत से बड़ी इमारत कायम होगी, यहाँ पर तामीर की जा रही है, और उसमें जो है वो मीडिया बॉक्स के अलावा VIP बॉक्सेस, प्लेयर्स की जो फैमिलीज़ आती हैं उनके लिए बॉक्सेस होंगे। तो उस पे काम हो रहा है यहाँ पर, और ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसी वजह से ये जो टेस्ट बांग्लादेश के ख़िलाफ़ है 30 अगस्त से 3 सितंबर तक नेशनल स्टेडियम के अंदर, वहाँ ये स्टेडियम जो है वो खाली करने का फ़ैसला किया गया कि बग़ैर शायकीन के जो है यहाँ पर मैच खेला जाएगा। इसी तनाज़ुर में, ताकि शायकीन जो आएँ उनको किसी किस्म की दुश्वारी या परेशानी ना हो या कोई ऐसा वाक़या ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे तामीराती काम चल रहा है। गो के ड्यूरिंग द टेस्ट मैच, जब मैच हो रहा होगा उस वक्त ये काम और ये शोर शराबा, ये मशीनों की आवाज़, ये उस वक्त नहीं होगी।
रात में काम होगा जब टेस्ट मैच ख़त्म हो जाएगा, लेकिन शायकीन के बग़ैर ये मैच कराने का फ़ैसला किया है। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और वो ये कि नेशनल स्टेडियम कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पर हमेशा ये शिकायत रही है कि नेशनल स्टेडियम कराची में लोग मैच देखने के लिए नहीं आते, स्टेडियम की नशिस्तें खाली रहती हैं। और अब जब यहाँ पर तामीराती काम जारी है, स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम जारी है और तमाशाइयों को पाकिस्तान बांग्लादेश टेस्ट मैच में शिरकत और दाखिले के हवाले से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ैसला किया है कि नहीं बुलाया जाएगा, तो एक सवाल उठ रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ स्टेडियम की जो मेन बिल्डिंग है उसके सामने ये काम हो रहा है, बाकी स्टेडियम तो स्टैंड्स ओपन है तो लोगों को बुलाया जा सकता था अधिक। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये इक़दाम, और जिस तरह अभी आप बात कर रहे हैं या मेरे पीछे आप देख सकते हैं या दाएं तरफ या बाएं तरफ, इस स्टेडियम की जो एंट्रेंस है वो तो दूसरी तरफ से है। तामीराती काम एक बिल्कुल अपोजिट साइड पर हो रहा है। तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस इक़दाम को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि लोग तो यहाँ वनडे मैच देखने के लिए नहीं आते। देखें याया, ये बात एक अलग टॉपिक है कि शायकीन आते हैं या नहीं आते हैं। मैं कहता हूँ अगर 1000 में से 500 भी आ रहे हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए, हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। चाहे वो 2 भी आ रहे हैं, ये उनका हक़ है, उनका राइट है, वो यहाँ बैठकर मैच देख सकते हैं। ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, ये एक अलग डिबेट है, इस पर बाद में कभी बात होगी तो करेंगे। लेकिन बात ये हो रही है कि जैसे आपने कहा कि बिल्कुल अपोजिट साइड काम हो रहा है, इस जगह जो है शायकीन आ सकते थे। बिल्कुल आपके अंदाज़ा बिल्कुल सही है कि शायकीन यहाँ पर आ सकते थे। ये जो फजल महमूद है, हनीफ मोहम्मद है, ज़हीर अब्बास इंक्लूजर्स हैं जो VIP इंक्लूजर कहलाते थे, यहाँ पर शायकीन आके मैच ज़रूर देख सकते थे। लेकिन PCB ने ये फ़ैसला जो किया, या एक ऑप्शन ये भी हो सकता था कि आप मुल्तान इसको ले जाते। आपको मालूम था कि यहाँ पर मुल्तान तो ग्राउंड तैयार था, लेकिन मुल्तान के हवाले से भी बताया जा रहा था कि इतनी जल्दी जो है वहाँ पर ये सब प्लान करना, होटल्स में 2 टीमों का क़याम और फिर ग्राउंड को तैयार करना, फिर वहाँ मुल्तान के अंदर ऑलरेडी मैचेस भी डिसाइडेड हैं, सीरीज़ के आगे आने वाले वो भी होने हैं। तो ये सारे तनाजुर को देखते हुए PCB ने ये फ़ैसला किया। और दूसरी अभी एक बात हो रही थी कि अगर स्पेक्टेटर मिसाल के तौर पर 400-500 आ रहे हैं टेस्ट मैच देखने के लिए, लेकिन उनकी अरेंजमेंट के लिए जो अखराजात हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी हो गई, उनके लिए यहाँ पर स्टॉल लगाए जाते हैं खाने पीने के, तो वो फिर वो अखराज ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बजाय इसके कि शायकीन की जो इनकम आ रही है, अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम। तो अतीक, आप इस स्टेडियम में कई T20 वनडे टेस्ट मैचों को कवर कर चुके हैं। अब ये जो स्टेडियम जो है अपग्रेडेशन के मरहले से गुज़र रहा है, डेफिनेटली इस स्टेडियम की जो अहमियत है, जो स्टेडियम की इमारत है और जो स्टेडियम के एंट्रेंस है, उसमें डेफिनेटली इजाफ़ा होगा। और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मुस्तकबिल में आप किस तरह देख रहे हैं नेशनल स्टेडियम कराची? डेफिनेटली एक बड़ी रकम यहाँ पर ख़र्च की जा रही है। दुनिया के क्रिकेट स्टेडियम को अगर हम देखें, आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, इंडिया गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, वहाँ पर जो है वो डबल स्टैंड वाले स्टेडियम होते हैं, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची में यहाँ पर सिंगल स्टैंड का जो है वो स्टेडियम है। लेकिन अब ये जो इमारत बन रही है, इसमें कहा यह जा रहा है कि कदाफ़ी स्टेडियम की तरह जो है यहाँ पर 2 या 3 मंजिला इमारत होगी। बिल्कुल, और ओपन एरिया भी होगा। जैसे यहाँ मरकज़ी इमारत में अगर आप देखें एक गैलरी है, उस पर बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा VIPs का बड़ा एक तो प्रेशर भी रहता है और हर कोई कहता है कि मैं गैलरी में जाकर मैच देखूं। अगर वो नाइट मैचेस हैं, डे होते हैं तो यकीनी तौर पर भी वो चेयरमैन बॉक्स में बैठना चाहते हैं VIPs। लेकिन यहाँ पर ये किया जाएगा कि डबल डेकर जो इतना सा जो एरिया है जिसमें इकबाल कासिम, नसीमुल गनी इंक्लूजर तोड़ के किया जा रहा है, यहाँ डबल डेकर होगा और इसमें कुछ हिस्सा ओपन भी होगा गैलरी नुमा, और कुछ हिस्सा जो है वो अंदर VIP जो जिसमें शीशे लगे होते हैं और AC होता है और फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सब वहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सब चीज़ें तोड़ के ठीक है VIPs की तादाद तो बढ़ जाएगी, लेकिन जो आपने बात की कि हमारे मुल्क में कोई एक ऐसा ग्राउंड नहीं है जो डबल डेकर्स हो जहाँ शायकीन की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर शायकीन यहाँ पर 30,000 या 32,000 के करीब यहाँ पे कैपेसिटी है, तो ऐसा नहीं है कि वो बढ़कर जो है 50,000 हो जाएगी या 60,000 हो जाएगी, वो नहीं है। शायकीन की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। ये जो मरकज़ी इमारत के सामने नई बिल्डिंग बन रही है, ये VIPs के लिए काफ़ी बढ़ जाएगी।
बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और नेशनल स्टेडियम कराची की जो अपग्रेडेशन का काम जारी है उस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। और नेशनल स्टेडियम कराची से यही आज का हमारा ये प्रोग्राम था। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।